Assalamu alaikum class, good morning. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your science books, page number 11. On page number 11 हमने कॉन्सेप्ट चेक तक कर लिया था. हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट यानी कि हरकत. वी मूव इन डिफरेंट वेज. हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मूव करते हैं, हरकत करते हैं. वी कैन रन, जंप, क्रॉल. हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं. जंप यानी कि छलांग लगा सकते हैं. क्रॉल यानी कि रेंग सकते हैं. स्लाइड यानी कि ऊपर किसी भी जगह पे स्लाइड कर सकते हैं, घिसट सकते हैं. वॉक, चल सकते हैं. रोल, लोटपोट हो सकते हैं. एंड टर्न, और घूम सकते हैं. ये तमाम तरीके किस तरह के हैं? ये तमाम तरीके मूव करने के तरीके हैं. वी कैन मूव मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हम अपने जिस्म के बहुत से हिस्सों को हरकत दे सकते हैं. डिस्कस एंड आंसर. अब आपने डिस्कस करना है और आंसर करना है. हाउ आर दीज चिल्ड्रन मूविंग. आपने बताना है कि ये चिल्ड्रन कैसे मूव कर रहे हैं. अच्छा जी, सबसे पहली पिक्चर देख लें. फर्स्ट पिक्चर में एक बॉय है जो कि डॉग को वॉक करवा रहा है, तो वो चल रहा है. इसका मतलब है कि वो वॉक कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है. नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़की है जो कि स्किपिंग कर रही है, तो वो स्किप कर रही है, इसलिए वो मूव कर रही है. नेक्स्ट में एक गर्ल स्लाइड कर रही है, तो वो मूव कर रही है. स्लाइडिंग भी मूविंग में आता है. नेक्स्ट में एक बॉय है जो प्ले कर रहा है. प्ले करना भी मूविंग में आता है, और वो इसमें अपने जो आर्म्स है उनको मूव कर रहा है. राइट. नेक्स्ट में एक बॉय है जिसने एक बॉक्स उठाया हुआ है, उसने अपने हाथों पे रखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि उसने अपने हैंड्स को मूव किया हुआ है. नेक्स्ट में एक छोटा बॉय है जो ज़मीन पे बैठा हुआ है, और उसने अपने दोनों हाथों को जो है इस तरह खोला हुआ है, तो उसने अपने हैंड्स को मूव किया हुआ है. नेक्स्ट में एक बॉय है जो कि कराटे कर रहा है, तो वो मूव कर रहा है. राइट. उसने अपनी लेग को उठाया हुआ है. इसी तरह एक बॉय है जो कि अच्छा, आपने साथ साथ ये भी बताना है कि वो अपनी बॉडी के कौन से पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं. इसी तरह एक बॉय है जो कि बैठा हुआ है, वो बिल्कुल बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन वो बुक पढ़ रहा है. आप देख रहे होंगे कि वो जो उसने जो बुक पकड़ी हुई है, वो उसकी बुक को पकड़ने में भी तो उसके हैंड्स की मूवमेंट है ना, तो उसने अपने हैंड्स को मूव किया हुआ है. इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में एक बॉय आइसक्रीम ईट कर रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि वो अपने हैंड्स को यूज़ कर रहा है, उसने अपने हैंड्स को मूव किया हुआ है. इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास लास्ट जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक गर्ल है जो अभी सोकर उठी है, और उसने अपने हैंड्स को इस तरह ऊपर किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि उसने अपने हैंड्स को मूव किया हुआ है. राइट. तो आपकी इन सारी मूवमेंट्स में कौन से बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं? फर्स्ट वन में हमारे पास लेग्स यूज़ हो रही हैं. सेकंड में हमारे पास लेग्स एंड हैंड्स यूज़ हो रहे हैं. थर्ड में लेग्स एंड हैंड्स यूज़ हो रहे हैं. फोर्थ में हमारे पास जस्ट हैंड्स यूज़ हो रहे हैं. फिफ्थ में भी हैंड्स यूज़ हो रहे हैं. सिक्स्थ में हैंड्स यूज़ हो रहे हैं. सेवन्थ में लेग्स. एट्थ में हैंड्स. नाइन्थ में हैंड्स. और टेंथ में भी हैंड्स. राइट. हियर आर सम वर्ड्स टू यूज़. अब आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि मूवमेंट से रिलेटेड हैं. रन यानी कि भागना, मूवमेंट है. जंप यानी कि कूदना, मूवमेंट है. सिंग यानी कि गाना, ये भी मूवमेंट है. आपकी टंग जो है वो मूव करती है. बैलेंस यानी कि तवाज़ुन बरकरार रखना, ये भी मूवमेंट में आता है. किक यानी कि किसी को मारना, वो भी क्या मारना, लात मारना, वो भी मूवमेंट में आता है. पुश यानी कि धक्का देना, ये भी मूवमेंट है. पुल यानी कि खींचना, ये भी मूवमेंट है. स्ट्रोक यानी कि किसी चीज़ को हिलाना, वो भी मूवमेंट है. राइट यानी कि लिखना, वो भी मूवमेंट है. होल्ड यानी पकड़ना भी मूवमेंट है. चुबाना भी मूवमेंट है. किसकी मूवमेंट है? चुबाना. अपने आपके मुंह, आपका मुंह मूव होता है ना, आपके टीथ मूव होते हैं मुंह च्यू करते हुए, मूवमेंट में आता है. नेक्स्ट है हमारे पास सिट यानी कि बैठना. बैठने में भी मूवमेंट होती है, आप बैठते हैं. इसी तरह कफ यानी कि खांसने में भी मूवमेंट होती है. आपका जो अंदर गला है उसमें मूवमेंट होती है. नॉड यानी कि सर हिलाना, सर हिलाते हुए तो सर हिलता है, तो वो भी मूवमेंट है. स्ट्रेच यानी कि अपने आप को जो है स्ट्रेच करना. स्ट्रेच का मतलब आप खींचना वैसे तो होता है, लेकिन आपको खींचने से समझ नहीं आएगी. स्ट्रेच मीन्स कि अपने आप को थोड़ा सा अंगड़ाई लेना, आप यूँ समझ लें, तो वो भी मूवमेंट में आता है. नेक्स्ट इज़ यॉन यानी कि जमाई लेना भी मूवमेंट है. और वॉक यानी कि चलना, ये भी मूवमेंट है. आपके कौन से बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं मूवमेंट्स के लिए? आईज, आंखें. हेड, सर. नेक, आपकी गर्दन. बैक यानी कि कमर. शोल्डर्स यानी कि कंधे. चेस्ट, सीना. टोज़, आपके पैर के जो अंगूठे होते हैं वो. आर्म्स, बाजू. हैंड्स, हाथ. फीट, पैर. फिंगर्स, उंगलियां. लेग्स, टांगें. लिप्स, होंठ. टंग, जुबान. जॉज, जबड़े. थम्स, अंगूठे. चिन, आपकी थोड़ी. ये सब वो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि मूव होते हैं. ठीक है.
अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाए हमारे पास। सॉरी बेटा, पेज नंबर 12 पे हमने क्या डिस्कस किया है अभी? हमने वो बॉडी पार्ट्स डिस्कस किए हैं जो कि मूव होते हैं, और हमने डिस्कस किया है कि जो मूवमेंट्स होती हैं उनको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, अच्छा जी, पेज नंबर 13 पे आ जाओ बेटा। पेज नंबर 13 पे चूज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वे ऑफ मूविंग, इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जो कि मूव करने में नहीं आता? बेटा आप देख रहे होंगे, आपने इतनी मूवमेंट्स पढ़ी लेकिन कहीं पे भी स्लीप यानी कि सोने के बारे में नहीं पढ़ा। यानी कि स्लीपिंग जो है वो मूवमेंट नहीं है। बाकी हॉपिंग यानी कि रस्सी कूदना भी मूवमेंट है। स्किपिंग यानी कि कूदना, जो सिंपल कूदना होता है वो भी मूवमेंट है। रनिंग यानी कि दौड़ना, ये भी मूवमेंट है। सिर्फ स्लीपिंग यानी कि सोना मूवमेंट में नहीं आता। विच ऑफ दीज इज़ नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस, इनमें से कौन सी है जो कि 5 सेंसेस में से एक नहीं है, जो नहीं है? साइट यानी कि देखना, ये तो 5 सेंसेस में आती है। ब्रीदिंग, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। टेस्ट यानी कि कोई भी चीज़ टेस्ट करना, चखना, ये भी 5 सेंसेस में आती है। हेयरिंग यानी कि सुनना, ये भी 5 सेंसेस में आती है। और अब पार्ट बी को देखें, वो है ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। बेटा सांस लेना सेंस नहीं है, स्मेल करना सेंस है। नोज से हम ब्रीथ करते हैं तो वो 5 सेंसेस में नहीं आता। स्मेल करते हैं तो वो 5 सेंसेस में आता है, यानी कि ब्रीदिंग जो है वो 5 सेंसेस में से एक नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द सेंसेस डू यू यूज़ वाइल ईटिंग। अब आपको कुछ सेंसेस दी हुई हैं, आपने बताना है कि कुछ भी खाते हुए आपकी कौन कौन सी सेंस यूज़ होती है। हेयरिंग, कुछ सुनते हैं आप कुछ खाते हुए? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा बिल्कुल ही निकल गया। क्यों? क्योंकि उसमें आ रहा है सुनना। तो खाना खाते हुए तो हमें सुनना नहीं पड़ता, खाने खाने के लिए हमें सुनने की ज़रूरत तो नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट है स्मेल, सूंघना, तो हाँ खाने को तो हम सूंघते हैं। साइट, देखना, हाँ खाने को हम देखते भी हैं। और है नेक्स्ट टेस्ट, हाँ चखना, चखते भी हैं। तो इसका मतलब कि इसमें वो तमाम चीज़ें हैं ठीक हैं जो कि खाना खाते हुए हमारी इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज हमारे पास इफ़ यू एट अ लेमन, अगर आप एक लीमू खाते हैं, व्हाट वुड यू टेस्ट इट विद, आप उसको किस तरह से चखेंगे? तो बेटा लीमू किस तरह चखते हैं हम? टंग से चखते हैं, तो हमने टंग को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग यू माइट डू इफ़ योर बॉडी वॉज टायर्ड, आप इनमें से कौन सा आपकी काम आपकी बॉडी करेगी अगर आप थके हुए हैं? स्नीज यानी कि छींकेगी, अगर आप थके हुए हैं तो क्या आपको छींक आती है? बिल्कुल भी नहीं। कफ, आपको खांसी आती है? बिल्कुल भी नहीं। जंप, आप कूदना शुरू कर देते हैं अगर आप थके हों? बिल्कुल भी नहीं। यौन, हाँ अगर आप बहुत थके हुए हैं तो आपको जमाइयाँ आती हैं, आपको नींद की ज़रूरत होती है ना, तो आपको जमाइयाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, तो हमने यौन को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट कैन यू सी इन योर क्लासरूम, आप अपनी क्लासरूम में क्या चीज़ देख रहे हैं, देख सकते हैं? बेटा क्लासरूम में तो आप नहीं बैठे हुए, तो इसलिए इस पार्ट को हम नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे जब हम रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योर सेंसेस कैन सेव यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट, आपकी 5 सेंसेस आपको खतरात से बचा सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचने से बचा सकती हैं। विच ऑफ योर सेंसेस विल वार्न यू अबाउट दीज डेंजर्स, आपकी कौन सी सेंसेस यूज़ होंगी अगर आपको इन चीज़ों के बारे में, ख़तरे के बारे में वार्न करना हो, वार्न होना हो? वार्न करती हैं वो इन कौन सी सेंसेस हैं जो आपको इन खतरात से वार्न करती हैं? फायर यानी कि आपको अगर कहीं पे आग हो तो आपको कैसे पता चलेगा, आप उसे कैसे महफूज रहेंगे? बेटा आपको नज़र आ जाएगी ना आग, तो इसलिए आप महफूज रहेंगे। तो आपको कौन सी सेंस आपकी बचाएगी? साइट बचाएगी। नेक्स्ट इज हॉट वाटर, हॉट वाटर से आपको आपकी कौन सी सेंस बचाएगी? टच बचाएगा, आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये गर्म है, तो आप उससे पीछे ही रहेंगे, दूर ही रहेंगे, उसके करीब नहीं जाएंगे। अब बस ऑन द रोड, अगर रोड पे कोई बस है तो आपको कौन सी सेंस आपकी बचाएगी? आप तो उसे देख सकेंगे, तो इसलिए आप बच जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिंगिंग बीज यानी कि जो भीड़ें होती हैं वो, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि भीड़ें हैं? बेटा एक तो उनकी आवाज़ भी आ जाती है, तो उसमें इसका मतलब है हेयरिंग से भी आपको पता चल जाएगा, और इसी तरह आप देख भी सकते हैं, साइट से भी आप को पता चल जाएगा कि भीड़ें हैं, तो आपने उनसे महफूज रहना है। नेक्स्ट इज़ बेटा हमारे पास राइट बिलो योर फेवरेट्स, आपने अपने फेवरेट्स के बारे में लिखना है। फर्स्ट है फूड टू टेस्ट, आपने फेवरेट फूड जो कि आपको चखने में सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो उसके बारे में लिखना है, वो आप ब्लैंक खाली छोड़ी है, आप उसमें उसका नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बिरयानी पसंद है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फेवरेट फूड टू टेस्ट मेरा क्या होगा? बिरयानी। फेवरेट थिंग टू टच, तो आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की लगती हो टच करने में, आपने उसके बारे में राइट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज थिंग टू स्मेल यानी कि फेवरेट थिंग आपकी कौन सी है जो जो आप सूंघना पसंद करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। फेवरेट साउंड टू हेयर, आपको सबसे अच्छी आवाज़, फेवरेट आवाज़ आपकी कौन सी है जो आप सुनना पसंद करते हैं, तो वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। एंड फेवरेट थिंग टू सी, और सबसे अच्छी फेवरेट पसंदीदा चीज़ कौन सी है जो आप देखना चाहते हैं या देखते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे राइट करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है, आपने इसमें अपने फेवरेट्स राइट करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू ऑल पीपल हैव ऑल द सेंसेस? क्या तमाम लोगों के पास तमाम सेंसेस होती हैं? बिल्कुल भी नहीं. फाइंड आउट व्हाट दीज पीपल आर कॉल्ड. आपने बताना है कि इन लोगों को हम क्या कहते हैं. अ पर्सन हु कैन नॉट सी, उस शख्स को क्या कहते हैं जो देख नहीं सकता, जिसके पास साइट की सेंस नहीं होती, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड. BLIND, ब्लाइंड. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक. वो शख्स जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं म्यूट. MUTE, म्यूट. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कैन नॉट हेयर. वो शख्स जो सुन नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेफ. DEAF, डेफ. डीफ नहीं कहेंगे, डेफ कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस. आपने सेंटेंस कंप्लीट करने हैं और बॉक्सेस को, बॉक्स के अंदर से वर्ड्स को चूज करना है. आई कैन डैश द स्टार्स. आप स्टार्स को क्या कर सकते हैं? हेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. टेस्ट? नो. स्मेल? नो. सी? बिल्कुल. यस. यू कैन सी द स्टार्स. आई कैन सी द स्टार्स. मैं स्टार्स देख सकता हूँ, देख सकती हूँ. आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग. मैं टीचर को बोलते हुए क्या कर सकती हूँ? सुन सकती हूँ, चख सकती हूँ, सूंघ सकती हूँ, देख सकती हूँ या फिर फील कर सकती हूँ. बेटा आई कैन हेयर द टीचर स्पीकिंग. मैं टीचर को बोलते हुए सुन सकती हूँ. आई डैश हॉट इन सनलाइट. आपको मैं सनलाइट में यानी कि सूरज की रोशनी में क्या होता है मुझे, सॉरी, आई डैश हॉट इन सनलाइट. सूरज की रोशनी में गर्मी किस तरह से पता चलती है? सुन के, देख के, चख के या फील करके. फील करके पता चलती है. तो आई फील्स हॉट इन सनलाइट. मैं सूरज की रोशनी में तपिश महसूस करती हूँ. आई कैन डैश आइसक्रीम. आई कैन टेस्ट आइसक्रीम. मैं आइसक्रीम चख सकती हूँ. आई कैन डैश द फ्लावर्स. मैं फूल सूंघ सकती हूँ. ठीक है बेटा, ये हमारे पास ब्लैंक्स फिल हो गई. आई कैन सी द स्टार्स. आई कैन हेयर द टीचर स्पीकिंग. आई फील हॉट इन सनलाइट. आई कैन टेस्ट आइसक्रीम. आई कैन स्मेल द फ्लावर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अभी हम नहीं कर रहे. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, मूवमेंट्स वर्ड सर्च. अब आपने वर्ड्स सर्च करने हैं. फाइंड दीज वर्ड्स. आपको बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपने वो फाइंड करने हैं. फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वर्ड देखें च्यू, तो च्यू मुझे फर्स्ट लाइन में ही मिल गया, CHEW, च्यू. तो मैंने उसको कलर कर दिया पेंसिल से ही क्योंकि मेरे पास कलर नहीं था. नेक्स्ट इज मूव. तो मूव देखें कि MOVE था, मैंने ई को तक पता नहीं क्यों नहीं किया, मुझसे मिस्टेक हो गई. MOVE तक मैंने इसको कलर करना था तो मैं कलर कर देती. इसी तरह नॉट आप फाइंड करेंगे, आप उसको कलर कर देंगे. ईट, रन, पुश, पुल, वॉक, किक, जंप. आपने ऊपर से नीचे भी आपको मिल सकते हैं वर्ड्स, और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट भी आपको वर्ड सर्च में आपको हेल्प हो सकती है. आपको वहाँ से भी वर्ड्स मिल सकते हैं. तो ये वाला पार्ट भी आप खुद करेंगे बेटा. आप ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पेज नंबर 13, 14 एंड 15 इज़ फॉर योर होमवर्क. ये सारा वर्क आपका बुक पे ही होगा, नोटबुक पे आपका कोई भी वर्क नहीं होगा. अपना काम बहुत प्यारा प्यारा साफ सुथरा कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.